नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी ने पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस ने बताया कि नामांकन करने वालों के पास 10 डेलीगेट्स का समर्थन जरूरी है। ये डेलीगेट्स नामांकन करने वाले के संबंधित राज्य से हो सकते हैं या फिर अलग अलग राज्यों के भी चुने जा सकते हैं। पार्टी ने बताया है कि नामांकन करने वालों को चुनाव में वोटर होना जरूरी है। अध्यक्ष पद के चुनाव में 9,000 से ज़्यादा वोटर्स बनाए गए हैं। बता दें कि एक दिन पहले अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बोरदोलोई और अब्दुल खालिक ने मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा था और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर चिंता जताई थी। मनीष का कहना था कि वोटर सूची के बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पार्टी के वोटर का नाम पता प्रकाशित किया जाना चाहिए और अब इसी में बदलाव हुआ है और कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए कहीं ना कहीं अब ये दिखाना चाह रही है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कांग्रेस के बदलाव का नया इतिहास लिखने जा रहे हैं और शायद यहीं से नई कांग्रेस, कुछ ना कुछ बदली हुई कांग्रेस, जो लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे, और यहीं से कहीं गैर गांधी अध्यक्ष की शुरुआत। इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस बदल रही है। अगले महीने होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी लीडरशिप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है और इस बदलाव के अंतर्गत कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले सभी पार्टी नेताओं को इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी 9,000 डेलीगेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। यह लिस्ट पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास 20 सितंबर से उपलब्ध होगी। 5 सांसदों ने केंद्रीय इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा था। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद संवारिया, नेता बीजेपी; भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस; इंदुकांत दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। तो सबसे पहले हम भरत सिंह जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस बदल रही है, गैर गांधी अध्यक्ष की ओर बढ़ रही है और अब बातें लगातार पुख्ता होती जा रही हैं कि अशोक गहलोत ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, 5 सांसदों ने चिट्ठी लिखी और आपने वो लिस्ट जारी करने के लिए बदलाव भी कर लिया है नियमों में। क्या लगता है कि अब वो कांग्रेस जो जन अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक विश्लेषण में कहीं ना कहीं बाजी हार रही थी, नए तेवर में उभर कर सामने आने वाली है? चंद्रशेखर भाई, देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले बहुत बारम्बार इस विषय पे आपके साथ चर्चा हो चुकी है, डिबेट हो चुकी है और मैंने बार बार यही कहा था कि वक्त आने दीजिए, देखिएगा कि अध्यक्ष कौन बनता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अध्यक्ष बन रहा है कांग्रेस पार्टी का, चुनाव होना है कांग्रेस पार्टी में और पेट में दर्द हो रही है भाजपा के कि हमारे अध्यक्ष कौन बनेगा, गांधी परिवार से बनेगा, परिवारवाद से आरोप लगाते हैं बार बार। कल आप अब जो है मान लीजिए, नहीं, ये तो इनकी सदा सहता है भाई, सदा सहता है। इनको लगता है कि कांग्रेस गलतियां करती नहीं तो हम सत्ता में आते कैसे, और सत्ता में बने रहने के लिए किसका सहारा ले? कांग्रेस का। और कोई ऐसा सहारे का मजबूत कारण दिखता नहीं है कहीं। तो ये तो उनकी सदा सहता है, लगातार आपको याद करते हैं, नित्य प्रति याद करते हैं, 8 साल में भूले नहीं है। एक एक प्रवक्ता याद करता है आपको, जिला स्तर पर याद किया जाता है, राज्य स्तर पर याद किया जाता है, देश के स्तर पर याद किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप ही को याद किया जाता है
कि कांग्रेस ने कैसे नहीं रायता नहीं, मैं लगाया इसके देश का। मैं इससे बड़ी मैं बात क्या हो सकती है? चंद्रशेखर बताइए भाई, आप, कोई बात हो सकती है चंद्रशेखर इससे भाई, बड़ी? इसके लिए मैं चंद्रशेखर भाई आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ और के कहिए पूरे सबको देश, कि कांग्रेस से नहीं नहीं, कोई भी गलती हो रही है क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा का बहुत शुक्रगुजार हूं। कम से हाँ, कम हमारे नाम से दिन की शुरुआत होती है और सोते भी है तो और हमारे मतलब गांधी परिवार सुनिए, के मैं नाम से ही आपको सोते हैं। रोकना नहीं चाहता, मैं रोकना नहीं चाहता। आज अगर कांग्रेस को किसी ने जिंदा रखा है तो कांग्रेस से ज्यादा भाजपा ने जिंदा रखा है, पता है आपको ये बात? इसके लिए भी आप हाथ जोड़ के धन्यवाद कीजिए इनका। मैंने ठीक है, जो जो आप कहते हैं वो सर आंखों पे कि भाजपा ने जिंदा रखा है कि कांग्रेस ने जिंदा रखा है कि देश की जनता ने जिंदा रखा है, ये तो समय और वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भाजपा का कम से कम बिना कांग्रेस के नाम को लिए, यानी गांधी परिवार के नाम को लिए उनके जो है बोलते हैं ना कि खाना हजम नहीं होता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। कम से कम किसी न किसी बहाने से परिवार का जो है नाम लिया जाता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अगर अशोक गहलोत जी, जो मैं मुद्दे पे आता हूं कि अशोक गहलोत जी बनते हैं या कोई भी बनेगा, तो देखिएगा इसी चैनल पे फिर आपके साथ डिबेट होगी और यही भाजपा के लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं, वो तो क्या है, कठपुतली है, ये तो किसी और के हाथ में बागडोर है और ये तो जो है चलाए कहीं और से जा रहा है। तो ये सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप तो लगाना भाजपा का काम है और इसे हम सुनेंगे। हम इसे अन्यथा नहीं लेते हैं। अच्छी बात है, आप जो है गांधी परिवार का माला जपते रहिए। इसी तरह से राहुल गांधी के एक एक वक्तव्य पे 40-40 केंद्र के मंत्री, सारे भाजपा के प्रवक्ता, सारे नेता आके उसको डिफेंड करते रहे। तो मैं ये समझता हूं कि ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस परिवार के और गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा खौफ, जो दहशत जो है ये भाजपा के अंदर दिखाई देता है, ये बना भी होना चाहिए। कहते हैं ना कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो ऐसे कुछ खौफ भी अच्छे होते हैं। नहीं पूरी नहीं देश भाई, की आप जनता के डायलॉग लिए और भी, देश के लिए बहुत अच्छा है। आप डायलॉग गलत जगह गलत यूज करते हैं। आप ये बोलिए डर होना चाहिए। गब्बर नहीं में नहीं बोला नहीं, गया था कि ये डर होना मैं चाहिए। फिर आप बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए नहीं, एक बार कि ये डर होना चाहिए। जी, बोलिए ये बोलिए, डर होना मैं चाहिए, तो ठीक मौका है। दे रहा हूँ ये आपको, डर, फिर आप ये मत कहना कि नहीं मौका नहीं, नहीं ये दिया। डर होना, ये भाजपा के अंदर डर होना चाहिए और यही डर हो जाए हाँ, चंद्रशेखर जी। यही डर है कि पिछले फिर 4 दिनों से जो फिर राहुल जी, फिर फिर एक बात आती है कि ये डर होना चाहिए, डर है तो आप क्यों डरे हुए हैं महाराज? आप भी तो कुछ कीजिए, आप भी तो आगे बढ़िए। आप तो क्यों हम डर कहाँ रहे डरे? हैं? आप हम भाजपा कहाँ से डरे इतना हुए क्यों हैं? डर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ डरे हुए हैं? हम तो डरे नहीं हुए। हम डरे होते तो आज 4 दिन से भाजपा, जब राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा पे निकले हैं, तो रोज भाजपा के नेता आके टीवी पे डिबेट पे जो है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि देखिए कैसा ऐशो आराम से जो है सोते हैं, कोई कह रहा है क्या खाते हैं, कोई कहता है क्या पहनते हैं। अब भाजपा जो है वो खाने और पहनने पे आ गई है। अब ये नहीं देखते हैं कि इनके देश के प्रधानमंत्री, जो इनके नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 10 लाख का सूट पहने तो ठीक है, 1.5 लाख का पेन अगर लगाते हैं खीसे में वो ठीक है, अमित शाह जी 80,000 का मोफलर पहन के चले तो वो अच्छा है। ये उन्हें नहीं दिखता है, मगर उन्हें ये दिखता है कि राहुल जी जब पदयात्रा कर रहे हैं तो किस कंटेनर में उनका रुके हैं, रुमाल उस रुमाल कंटेनर में रुमाल आलीशान जो कौन है सी कंपनी का सब है, कुछ उनके जो है जूते दिखाते कौन सी हैं। कंपनी के हैं, लेकिन ये टी शर्ट सारे कौन सी चीजें जो कंपनी है की ये है, भाजपा के लोग अब पाजामा ये कौन सी करेंगे कंपनी और का, ये बताइए। ये फैलाएंगे। कोई बात होती है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये हाँ जी, दुकान जी, आप तो आनंद ले रहे हैं पूरी तरह से आज, बिल्कुल। आनंद क्या क्या संवारिया बोल जी, रहे हैं? आऊंगा मैं, भरत जी सिंह जी, आनंद संवारिया जी जी। चंद्रशेखर जी। आनंद संवारिया जी, देखिए मैंने बार बार भरत सिंह जी को विवश किया कि आप धन्यवाद दीजिए बीजेपी का कि कांग्रेस से ज़्यादा अगर किसी ने कांग्रेस को जिंदा रखने का काम आज किया है तो वो भाजपा ने किया है। और इसके लिए वो आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल एकदम धन्यवाद आपको दे रहे थे कि इतना नाम तो कांग्रेस ने कांग्रेसियों ने नहीं लिया कांग्रेस का, जितना भाजपा के प्रवक्ताओं ने लिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया, जिला स्तर पर लिया, प्रदेश स्तर पर लिया, राष्ट्र स्तर पर लिया। तो क्या लगता है कि ये चुनाव हो जाएगा और आप टांग फंसाना बंद कर देंगे, या फिर गैर गांधी अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी, जैसा कि ये भरत सिंह जी बड़ी विवशता जता रहे थे कि फिर कठपुतली कहेंगे, फिर कहेंगे ये है, फिर कहेंगे रिमोट कहीं खो गया है, रिमोट दिल्ली में रह गया है, 10 जनपद पे छुपा दिया है, इसलिए आज नहीं बोले इस मुद्दे पे इसलिए बोले कि रिमोट पहले ही दबा दिया।
मुद्दे से पहले। तो भाई ये बताइए आप आनंद संवारिया जी कि इसके जी अलावा कुछ और काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई देखिए, ईमानदारी की बात है, नहीं, आपने 8 साल से कांग्रेस को खूब बुनाया है, कांग्रेस से ज्यादा। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं आपका ओपनिंग सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता की हालात समझ पा रहा था, और ये हाथ जोड़ के मेरा धन्यवाद कर रहे थे, भाजपा का धन्यवाद कर रहे थे। और मैं ये कहना चाह रहा हूं इनको करना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की हिस्ट्री में पहली बार कोई सवाल पूछने वाला खड़ा तो हुआ इनकी पार्टी से। ये तो इनको धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री भारतवर्ष के, जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि परिवारवाद को खत्म होना पड़ेगा। तो इनकी मजबूरी बनी कि किसी तरह से ये अशोक गहलोत जी को या किसी और को लेकर के आए जो रिमोट की बात को पूरी तरह समझे। लेकिन इनकी पार्टी का जो हालात हो रहे हैं, 5 एमपीज, चाहे वो मनीष जी हो चाहे चिदम्बरम हो, 5 लोगों ने पूछा कि भाई कम से कम वोटर की लिस्ट तो दे दो हमको। लेकिन इनकी तरफ से हर जगह ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने कभी भी हाँ करने की नहीं हाँ भरी। अब तो नियम बदल गया लेकिन अब महाराज। हालात इतने पतले हो गए कि इनको कहना पड़ा आज कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा उसको हम लोग वो 9,000 डेलीगेट की लिस्ट दे देंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यात्रा जो चला रखी है इन्होंने, भारत जोड़ो, जो कि मिसनोमर है, उसमें बात कर रहे थे कि वो क्या पहनता है। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई मेरे, जिस तरह से आपके नेता कंफ्यूज हैं, वो लीटर में आटा बेच रहे हैं और आलू का सोना बनाते हैं, उस तरह आप भी कंफ्यूज हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं फर्क पड़ता आप कहां से यात्रा निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ता है जब हिंदू की आस्था को कोई एक आदमी जो जेसस को असली गॉड कहता है कि जेसस नहीं, ही अब ये असली देखिए गॉड आप, है, बाकी ये गॉड आनंद तो जी, नकली है। आनंद जी आप ये जी। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये बताइए, इसमें राष्ट्रवाद कहाँ आ गया? आप कह रहे हैं टी शर्ट ये पहनी है, आपके इतने मंत्री नेता सब टी शर्ट पहन रहे हैं, जाने कौन कौन कंपनी की, लोगों को तो नाम भी याद नहीं है, कहाँ कौन कंडीशनर लगा रहा है, बाल चमका रहा है, सब पता नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोई, अब धर्म की तरफ मत मोड़िए। देखिए, मैं धर्म की तरफ नहीं ले जाना चाहता इस डिबेट को। मैं मोड़ नहीं रहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वो, क्योंकि जब इनके नेता जो कि भारत जोड़ने के लिए 3500 किलोमीटर चलेंगे और 2 घंटे चल के रात के टाइम उस कंटेनर में, जो कि पूरी तरह से फर्निश्ड करके ऐसो आराम का सारा बंदोबस्त करके उसमें आराम मैं बैठेंगे। आपको बताऊं आनंद जी, मैं ना 25-30 साल से सारे रथों को देख रहा हूँ, सारी गाड़ियों को मैं देख रहा हूँ, वैनिटी वैन जो बना के रखते हैं यात्रा में। आप मुझसे ना कहिए ये बात कि भाई, मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ नज़दीक से, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के, इंदु कांत जी से पुष्टि भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। बहुत गाड़ियों को मैंने देखा है, ऐसा कोई नहीं है आप किसी गाड़ी में कूलर रख के चले हो, किसी गाड़ी में हाथ का पंखा लेके पसीने में फिराते फिर रहे हो। ऐसी बात मत कीजिए भाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आनंद जी बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत वरिष्ठ हैं आप भाई। उसको नहीं, चंद्रशेखर जी, आपने तो बहुत सारी पत्रिका देखी है, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और एक बड़े नेशनल, बहुत गरिमा पर नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इतनी शानो साकत से चल रहे हैं तो रथ यात्रा कह देते, कंटेनर यात्रा कह देते, आप पदयात्रा नहीं आता ना, आप जैसा नहीं आता ना, आप जैसा हुनर कहाँ है इनके पास? आप जैसा हुनर होता तो ये भी कुछ कर गए होते, नहीं है ना वो हुनर। इंदु कांत जी देखिए, इंदु जी आज एंजॉय कर रहे हैं। इंदु कांत जी आज पूरी तरीके से एकदम
यात्रा में डूबे हुए हैं और एकदम कहीं ना कहीं कुछ करके छोड़ेंगे। आज वो भी एक आध बयान ऐसा दे के छोड़ेंगे। इंदुकान जी देखिए, बहुत गहराई से समझिएगा। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस संशोधन कर रही है अपने संविधान में, अपने नियमों में, अपने अनुशासन में, संविधान में सब संशोधन कर रही है। बीजेपी का काउंटर ख़त्म करने के लिए सारे काम कर रही है। अब ये जब बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं ना कि वो गाड़ियों को देखिए, उन गाड़ियों को भीतर से देखिए और उनके अंदर एसी लगा है, और राहुल गांधी वो टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया, कल केंद्रीय गृह मंत्री का भी बयान था। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं प्रासंगिक बातें होनी चाहिए या दोनों ही तरफ से स्क्रिप्ट राइटर थक चुके हैं लिख लिख के स्क्रिप्टें? सभी को नमस्कार। चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों को अपना नेटवर्क बढ़ाने का, अपनी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का, अपनी राजनीति की दिशा तय करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। और शायद पहली बार आपको याद होगा चंद्रशेखर जी, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक यात्रा उसके पहले ट्रेन से की थी और वो स्लीपर क्लास में चलते थे और वो बड़ी प्रसिद्ध हुई क्योंकि जनता से जुड़ने के लिए देश में ट्रेन से यात्रा करना, वो भी स्लीपर में यात्रा करना, इससे ज्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है आज के जमाने में, क्योंकि आपको असली आम आदमी वहां मिलेगा। और उस ढंग की अगर एक पदयात्रा करने की परिकल्पना भी अगर राहुल गांधी ने की है तो वास्तव में तो वो नरेंद्र मोदी जी की इस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने संसद में कई बार ये कहा है खुल करके कि हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, अच्छा हो, सक्रिय हो और पूरे देश में जनता से जुड़े। लगातार देखिए सत्ता में आने के बाद भाजपा का क्या आरोप रहा है कि ये राजकुमार हैं, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, जनता से इनका जुड़ाव नहीं है, जब जन मुद्दों पे बात होती है तो विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। तो बहुत सोच समझ कर दो चीजें मैं बहुत पॉजिटिव मानता हूं इस यात्रा से जुड़ा हुआ। एक तो ये कि वो देश की जनता से जुड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पे निकले हैं जी। इसको सभी को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। दूसरा ये कि जो आपके आज चर्चा का मुख्य विषय है कि गैर गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने पे काम चल रहा है। ये लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर लाल किले से एजेंडा सेट किया और परिवारवाद पे हमला किया और वो लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके नेतृत्व में भाजपा पहले भी इस चीज की आलोचना करती रही है, लेकिन अब उन्होंने खुद आलोचना शुरू की है कि परिवारवादी पार्टियों को जनता को देखना चाहिए और उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाना चाहिए। अब अगर उस परिवारवाद से हट करके चाहे रिमोट से ही सही, शुरुआत कई बार ऐसे होता है कि भाई हमने किसी अपने विश्वस्त आदमी को बनाया और रिमोट अपने पास रखा, फिर धीरे धीरे करके अगर हमारी परिकल्पना ठीक है, उद्देश्य ठीक है, तो हमने सचमुच में किसी गैर गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति को पार्टी की सत्ता, पार्टी का की जिम्मेदारी, नेतृत्व सौंप दिया। इसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए भाजपा को और सभी पार्टियों को, और इस दिशा में ये एक आदर्श कायम होगा अगर ऐसा कांग्रेस वास्तव में करती है, और मैं विश्वास करता हूं कि करेगी, क्योंकि आप देखिए अपनी पदयात्रा जब शुरू किया 8 सितंबर को राहुल गांधी जी ने, तो उसके बाद दूसरे ही दिन उन्होंने कन्याकुमारी में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमारे मीडिया के साथी के सवाल के जवाब में कहा कि जब अध्यक्ष चुना जाएगा तो कौन चुना जाएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, दो बार रिसाउंड कर रही, इसलिए मैं अपने अभी ठीक आ गई, स्काइप के माइक को हमने बंद कर दिया है। जी। तो मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। तो अब देखिए कि ये चीज तो वास्तव में अप्रिशिएट करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने ये एजेंडा तय किया, प्रधानमंत्री ने तय किया
कि नेतृत्व परिवारवादी पार्टियों का नहीं होना चाहिए। परिवारवादी पार्टी हो भी तो नेतृत्व आम लोगों के पास जो जन नेता है उनकी पार्टियों में उनका होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया वो कर रहे हैं, प्रक्रिया जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना अच्छा है, जनता को स्वागत करना चाहिए। दूसरा, पदयात्रा पे निकले हैं। अब देखिए भाजपा को क्यों दर्द हो रहा है। देखिए भाजपा ये चाहती थी कि राहुल गांधी जैसे अब तक दिख रहे थे वैसे ही दिखाई दे। भाजपा कहीं न कहीं, देखिए कोई भी चाहेगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर है, हमारा दुश्मन है या हमारा राइवल है राजनीति का, तो वो पिछड़ा रहे, वो जनता के नजरों में गिरा रहे, वो नेतृत्व क्षमता विहीन रहे, वो जनता के साथ उसका जुड़ाव न हो। अब अगर जनता से जुड़ाव के लिए निकले हैं और उसमें कुछ खामियां हम निकाल के जनता के सामने परोस सकें, ये राजनीति है। और कांग्रेस की विपक्ष के तौर पे भाजपा अपनी राजनीति करेगी, वो बताएगी कि ये पदयात्रा नहीं कंटेनर यात्रा है, ये पदयात्रा वास्तविक पदयात्रा नहीं एसी में यात्रा हो रही है। लेकिन देखिए मैं ये मानता हूँ कि माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी भी जब यात्रा पर निकले तो सारा का सारा पदयात्रा नहीं था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी निकले तो उनके साथ नरेंद्र मोदी जी भी थे, तो सारी पदयात्रा नहीं थी। अंत में तो जब वो लाल चौक पे झंडा फहराने गए तो आर्मी वाले अपने साथ उनको एयरलिफ्ट करके वहां ले गए, तो अपनी सुरक्षा में ले गए। ठीक है कि वो करना चाहते थे यात्रा सड़कों के माध्यम से। आप तो जानते होंगे ना इंदु खान जी, आप तो जानते होंगे ना ये वैनिटी वैन वाली पॉलिटिक्स कब से शुरू हुई भारतीय राजनीति में, ये लैपटॉप वाली पॉलिटिक्स कब से शुरू हुई भारतीय राजनीति में, और ये सूटकेस वाली राजनीति कब से हुई भारतीय राजनीति में शुरू, सब जानते होंगे, बहुत देखा होगा आपने। अब ऐसे में जब ये बीजेपी के प्रवक्ता आनंद सवारिया जी ये कहते हैं कि भाई वो कंटेनर में जा रहे हैं, उसमें एसी लगा है, कांच का गिलास भी रखा है, टीवी लगा है, टीवी में क्या देखते होंगे, कांच के गिलास में क्या पीते होंगे, ये आपको लगता है कि ये प्रासंगिक कोई सवाल है? बताइए आप। देखिए आपने जो सवाल उठाए और हमें इस बात पे बहुत आनंद आ रहा था कि आपने आज जो ओपनिंग की डिबेट की वो बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार, सभी को आनंद देने वाला था। मैं तो कहूंगा कि चूंकि आप बहुत अच्छे कवि भी हैं तो कुछ जगहों पे अपनी पंक्तियां भी बताए, इससे जुड़ा हुआ तो और आनंदमय हो जाएगा। नहीं इंदु खान जी, क्या है बहुत लंबा सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे कैसे राजनीति में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब पता है तो बड़ा दुख भी होता है कि उन शब्दों का उपयोग क्यों किया जा रहा है जिनके लिए आप खुद बहुत दिन युधिष्ठिर सोचते रहे कि मैं कैसे बोलूं कि सच बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, तो कई बार ये करना पड़ता है। देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें खोट ढूंढने के बजाय भाजपा को दो चीजों की चिंता जरूर करनी चाहिए जी। एक ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है सावरिया जी कि राहुल गांधी पप्पू हैं, ये साबित करने में, बताने में, प्रचारित करने में भाजपा ने बहुत सफलतापूर्वक अपने प्रचार तंत्र का और राहुल गांधी की कुछ कमजोरियों को शामिल करके खूब सदुपयोग किया और जनता के सामने लगभग साबित कर दिया कि वो भारतीय राजनीति के पप्पू हैं। और उसका बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस को। अब कांग्रेस उनकी चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को उभारने के लिए जो भी प्रयास कर रही है वो उसका अधिकार है और उसको करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए चाहे माउथ सर्विस ही कहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा कि हमारे लोकतंत्र की भलाई के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए। आप देखिए जिस तरह से गोलबंदी की कोशिश हो रही है सभी विपक्षी दलों की, उसमें कभी देवगौड़ा जी, बताइए देवगौड़ा जी पूरे सोए रहते हैं, जैसे ही मोर्चा बनने लगता है प्रकट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा जागृत हो जाती होगी कि शायद मैं मोर्चे का फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि सब में तो सहमति बनेगी नहीं। मैं मानता हूं, उम्मीद पे तो भाई दुनिया कायम है इंदु खान जी, मैं मानता हूं चंद्रशेखर जी कि अगर भाजपा वास्तव में सत्ता से कभी बाहर हो तो मुख्य विपक्षी के तौर पे कांग्रेस आए और अगर उसका नेता राहुल गांधी भी बने, अगर जनता स्वीकार करती है, या अगर अशोक गहलोत बनते हैं। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी जी प्लीज उसको मेंशन कर लीजिए। क्या पता कुछ ऐसा हो कि आपकी टिप्पणी आवश्यक हो उस पर। और क्या पता कुछ ऐसा हो कि आपकी टिप्पणी भी लेनी हो और भरत सिंह जी को दो बात भी सुनानी हो, ये भी हो सकता है।
नहीं चंद्रशेखर जी, मैं इंदु जी को कहना चाह रहा हूं कि भाजपा ने राहुल जी को पप्पू नहीं बनाया। पप्पू तो वो अपने कर्मों से बने हैं। जब कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में भाषण दूंगा तो भूचाल आ जाए। हाँ तो देखिए, सुनिए आनंद जी, कर्मों से बना जा सकता है, उल्टा नाम हरि जब जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। मरा 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 करते करते राम राम अब कहने कवि लगे। अब चंद्रशेखर आपने कवि बना दिया जाग उनको। गया है। हाँ, अब कवि जाग गया है चंद्रशेखर जी ने। तो जब वो कहते हैं मैं आलू से सोना बना दूंगा, तो जनता ने कहा पप्पू है ये। और इंग्लैंड में जाके कहते हैं कि भारतवर्ष राष्ट्र नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा ने पप्पू नहीं बनाया, वो पप्पू है ही। मैं आपको और ये उदाहरण दूं, आप 5वीं क्लास के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले से, कि भाई ये पेड़ कैसा है, कहेगा ग्रीन। उससे पूछ लीजिए हरियाली का महत्व क्या है, उसको नहीं पता है ना। तो ये काम ही आपका है। आप सनातन के लिए, आप संस्कारों के लिए, और जो भाजपा सांस्कृतिक विस्तारवाद की लगातार अगवानी करती है, उसका झंडा बुलंद करती है, ये तो आप ही का काम है, आपको करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। हम कर रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। 4 प्रचारक भेजने चाहिए थे कांग्रेस में, बताते उन्हें, इसमें क्या दिक्कत थी? आपने भी बड़ा मन कहाँ रखा बताइए? आपने बड़ा मन रखा क्या? प्रचारक ही है, आपने बड़ा मन रखना चाहिए था। जी ने कहा है। इंदुकान जी बताइए, बड़ा मन रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था कि 4 प्रचारक भेज रहे हैं? कांग्रेस को भी मजबूत कीजिए, चाहे वो अस्वीकार कर देते, बताइए। मैं एक चीज सांवरिया जी को याद दिला दूं कि वास्तव में देखिए राहुल गांधी जी से कहाँ गलतियां हुई। जो आपने ठीक कहा कि अपने कर्मों से, लेकिन अगर अपने कर्म सुधारने की बात कर रहे हैं या नई स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, तो आपको उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको उसको राजनीतिक तौर पर उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। और आप भी जनता से जुड़ने के लिए और भी बड़े बड़े कार्यक्रम चलाएं तो बेहतर होगा। एक उदाहरण दूंगा बस। देखिए, सबसे अधिक पप्पू कह करके राहुल गांधी का मजाक किसने उड़ाया भाजपा में, और बिल्कुल नाटकीय अंदाज में, वो थे नवजोत सिंह सिद्धू। और कोई और नेता होता, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते, तो उनको पार्टी में लेकर के और एक प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर और अपने वर्तमान मुख्यमंत्री को बाहर करके और सत्ता लूज नहीं करते। तो ये तो मैं मानता हूं कि इस जंग की स्ट्रेटेजिक फेलियर जो हुई है, उसने ये साबित किया है कि उनकी पॉलिटिकल टीम जो थी, उनकी स्ट्रेटेजिक टीम थी, उनमें कहीं न कहीं खोट रहा है। अगर रणनीतिक फेलियर नहीं होती तो हेमंत विश्व शर्मा आज उनके हाथ से निकल करके असम के मुख्यमंत्री नहीं होते। सिद्धू उनके घर में घुस कर उनके घर को बर्बाद नहीं करते, जो उनको हर मंच पे खड़े होकर पप्पू बोलते थे। तो अब लेकिन अब जो वो रणनीति पे काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष को एकजुट करने का और विपक्ष में सबसे आगे मैं हूं, ये बताने का उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपकी आलोचना से सीख करके अगर अपनी इस पदयात्रा को उन्होंने सचमुच जमीन पे उतारा और अधिक से अधिक पदयात्रा की, तो मैं आपको बताऊं सांवरिया जी कि ये आपके लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकता है। जी, दरअसल क्या है, कांग्रेस ने ये किया कि किसी ने पूछा इनसे कि भाई आपके घर में रोशनी नहीं है, इन्होंने छप्पर में सीधा चिमनी लगा दी कि देखो कितनी रोशनी है, आप देखो। और शायद उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बदलाव के लिए भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। भरत सिंह जी, देखिए, विपक्ष को सशक्त करने के लिए मैं सबसे बड़ी जो हमारी कवायद, एक तो ये है कि बहुत सारे जगह आप देखेंगे आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे पे सब कुछ बड़े कठिन चेहरे क्रुद्ध रहते हैं। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए जवाब आने चाहिए। ये भी एक परंपरा, स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र में होनी चाहिए और हम उसका आगाज करते हैं हमेशा कि अच्छी बात है कि आप अगर चारों चेहरों पर मुस्कुराहट है तो ये भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है। क्यों इंदुकान जी? ठीक कह रहे हैं। और भरत जी ने भी बहुत स्पोर्टिंगली सब चीजों को लिया है। हम चाहते हैं कि आपने जैसे चर्चा की है इसी ढंग से स्पोर्टिंगली चर्चा हो। बिल्कुल। भरत सिंह जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, प्रश्न करूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत सिंह जी, देखिए मजबूत विपक्ष की बात लगातार चलती रहती है और मजबूत विपक्ष की बात जब भी चलती है तो कहीं ना कहीं जिक्र में सबसे पहले कांग्रेस आके खड़ी होती है। कांग्रेस को बदलना चाहिए और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों पर उन अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने का ये दौर है जब कांग्रेस बड़े संक्रमण से गुजर रही है और इस संक्रमण से उबर के कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक चुनौती ये होनी चाहिए कि विपक्ष में पूरी तरह से कांग्रेस का वर्चस्व हो कि हाँ, दोनों तरफ से सवाल करने वाले लोग हैं, अवाम के लिए भी और अवाम से भी। तो अब क्या लगता है कि वाकई में ये जो यात्रा है ये बहुत लंबी है, इसको सिर्फ 3570 किलोमीटर में नहीं सिमटा जा सकता, ये अनवरत चलने वाली यात्रा है। कहा नहीं किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने, इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब ये कह रहे हैं कि 3570 किलोमीटर की यात्रा है, कोई ये नहीं कह रहा कि ये यात्रा अनवरत है, अनंत है और जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक चलती रहेगी। क्या वाकई में ये तेवर है कांग्रेस के पास जिस तेवर की ज़रूरत है आज? सवाल किया है और सटीक जवाब ये है कि ये यात्रा इसी तरह से अनुरोध चलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा संपर्क जो है वो कम होगा। और यही वजह था जो हमारा आज विपक्ष में बैठने का जो सवाल उठता है कि हम विपक्ष में है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो संवाद आम जनता से कम हो गया था, उसका ये एक बहुत बड़ा कारण था। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़, हम तो देश तक पहुंचा रहे हैं आपकी आवाज़। आप नहीं पहुंचे तो ये आपकी कमजोरी है। नहीं माइक बंद किया हूं। हम तो बीजेपी की आवाज़ भी पहुंचा रहे हैं, हम विश्लेषण भी देश तक पहुंचा रहे हैं इंदुकान जी को लाके, ताकि लोगों को पता चले भाई। जी, मैं ये कह रहा था कि ये यात्रा जो राहुल जी ने शुरू किया है और ये यात्रा इसी तरह से आगे भी हमेशा चलते रहना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता इसी तरह से जनता के बीच में अपनी पैठ को, जिस तरह से जब 55 साल हमने राज किया था तो कुछ वजह हो सकता है कि जनता ने हमें स्वीकार किया था, इसी वजह से हमने जो है 55 साल जो है इस देश को चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ कमियां हमारे अंदर आ गई थी, हो सकता है जनता ने उसको देखा होगा, इसलिए अस्वीकार किया। और फिर से हमें इस तरह से, जिस तरह से राहुल गांधी जी पद यात्रा के लिए निकले हैं, पूरे संवाद जो है स्थापित कर रहे हैं, 20-25 किलोमीटर इसलिए चल रहे हैं कि बीच बीच में रुक के लोगों से मिल रहे हैं, उसके दुख तकलीफ को समझ रहे हैं। हर जगह की अलग अपनी जो है भाषा होती है, अपना एक कल्चर होता है, उस कल्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जब ये पूरे देश का जो है एक छोर से, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाएंगे, तो ठीक कहा कि इंदु गांधी ने बहुत सटीक कहा कि आने वाले समय में भाजपा को इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और यही वजह है कि वो हुजूर की वजह आपने कहा कंटेनर की बात, एसी की बात, ये सब बातें करेंगे, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं कहने के लिए, वो करेंगे क्या? मैं आनंद जी आपके पास भी कोई बचा नहीं है अब कुछ, आपके पास भी क्या है, जितने ऋतुएं आ रही हैं 9 ऋतुओं में बार बार पतझड़, बार बार पतझड़, आपको भी उस बसंत की आवश्यकता है। एकदम आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास इस समय खोने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन भाजपा के पास खोने के लिए सब कुछ, अगर अब यहाँ से भाजपा खोती है तो सब कुछ वो भाजपा खोएंगे, हम तो पाएंगे ना। अब तो हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है, वो पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और वो देश की जनता के दिलों को जीतने की लड़ाई लड़ रहा है, वो किसी राजनीतिक कुर्सी के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा है, वो देश की जनता, देश का जो कल्चर, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें ये समझना है कि देश की जनता हमें क्यों जो है वो बाहर की, क्या हमसे गलतियां हो गई, इन सारी गलतियों को समझने के लिए राहुल जी जो है इस समय जो देश को समझने के लिए निकले हैं। और यही वजह है कि वो पदयात्रा कर रहे हैं। और ये आपने एकदम सटीक कहा कि अभी तक किसी प्रवक्ता ने या किसी नेता ये नहीं कहा कि ये जो है अनवरत चलते रहेगी और ये चलना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आनंद जी के कुछ सवाल थे, आनंद जी कह रहे थे बार बार कि पप्पू कर रहे थे। भाई आनंद जी, ये नहीं कहूंगा कि देश के हमारे प्रधानमंत्री पेशू है, हमारे वो देश के प्रधानमंत्री है, इस तरह से बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं आनंद जी पूछना चाहता हूँ कि जो बोलना भी नहीं चाहिए, आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए भाई भरत सिंह जी। नहीं बोलना नहीं चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं 2014 चुनाव के पहले ये कहते थे कि 15-15 लाख रुपए जो आएंगे सबके खाते में मिलेंगे, शायद देश की जनता इस लुभावने भाषण में और इस लुभावने चीज में आके और देश की जनता ने बिठाया, इसलिए बिठाया कि उनको 30 रुपए का जो है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं
मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं देश की जनता क्या सोचती है। देश की जनता ये सोचती है कि और 30 लाख ले लीजिए, लेकिन इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता और इस देश पर आंख उठाने वाले एक एक देश को जवाब दीजिए। और पूरे दुनिया में और पूरे सुनिए भाई सुनिए, सुन लीजिए, और पूरी दुनिया में भारत सीना ताने खड़ा रहे, आंख उठाए खड़ा रहे और ललाट पर तिलक बने खड़ा रहे। ऐसा भारत चाहिए। चंद्रशेखर जी चीन जो है हमको आंखें कर रहा है और इनके साथ झूला झूलते हैं। आप कहाँ बात कर रहे हैं कि देश दुनिया जो है आंखें मैं आपको स्पष्ट आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं जिस प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 1 स्तर के बदले 10 स्तर लेके आऊंगा, वो प्रधानमंत्री जाता है और वहाँ पे जो है बिना बुलाए मेहमान करके बिरयानी खा के और उनकी माता के चरणों को जो है नमस्कार करके आता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कांग्रेस को मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा रहना चाहिए भाई। इसीलिए कह रहे हैं आपसे, इसीलिए इन सवालों को। अरे भाई सुन लीजिए भरत सिंह जी, सुन लीजिए, यहाँ थोड़े को चुनाव हो रहा है लोकसभा का, 2024 दूर है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, सुन लीजिए भाई भरत सिंह जी, ये अपेक्षाएं थी लोगों की। लोग सुनिए, तो लोग ये कह रहे थे कि चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ा दीजिए, कितना भी कुछ कर दीजिए, लेकिन इस देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और इस देश का गर्व वो कम ना हो। यही अपेक्षा है लोगों की आज भी, चाहे उनको कितना भी आप महंगाई बढ़ा दीजिए। लेकिन वो सवाल करने के लिए कहीं कांग्रेस की ज़रूरत आन पड़ी कि वो समय से पूरा अगर नहीं हुआ या नहीं हो पा रहा है, तो फिर कांग्रेस की ज़रूरत विपक्ष के रूप में आन पड़ी कि भाई अब कौन करेगा इस सवाल को जनता की तरफ से। और उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए कहीं आपको देखा जा रहा है आज। ऐसी बुरी बात नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि आप बीच में लड़। मैं ये कह रहा था कि मैं यही कह रहा था कि देश की जनता बड़े विश्वास के साथ, देखिए लाई थी इनको, हमारी कुछ गलतियां थी, इसीलिए देश की जनता ने हमें 2014 में बाहर किया। जब इनको लाई को इसलिए लेके आए कि 15-15 लाख हमारे खाते में आएंगे, 40 रुपए में आपको जो है पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए में डीजल मिलेगा, आटा और नमक और हर चीज जो आज जिस पे जीएसटी लगा दी गई, खाने की वस्तु के ऊपर जीएसटी लग गई, ये सब जो है वो अच्छे दिन आएंगे, जो अच्छे दिन का सपना दिखाया था कि अच्छे दिन आएंगे। और यही वजह था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को देश की जनता ने समझा कि हाँ ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो इस तरह से बातें कर रहे हैं और इनके आने के बाद हमें मिल जाएगी। इंदुकान जी ने बताइए भाई, गोरखपुर में मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री खड़ा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा उस समय। अब मैं बोला कि पूरा बात मेरे हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जनता जब इस तरह से सोचे कि एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि हमें हर चीज देगा और जो है महंगाई से मुक्ति देगा, अच्छे दिन का जो है सपना दिखाएगा, अच्छे दिन आएंगे। और 2014 से लेकर 2022 तक जब अच्छे दिन नहीं आए और जब यही जो है 100 रुपए का डीजल लेने लगे, पेट्रोल लेने लगे, उसके बाद जीएसटी, हर खाने के ऊपर आप जीएसटी लग गई, ये चीज था। उसके ऊपर जब आप जिस बात के लिए आ गए थे कि जो है देश में जो है अब जो है लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होगी, कुछ दंगे नहीं होंगे, तो वो जब दिख रहा है कि आपस में भाई को भाई से लड़ा रहा है, चाचा को भतीजे से लड़ाया जा रहा है, ये सारा चीज देश देख रहा है। पार्टियों को जो है पार्टियों से तोड़ा जा रहा है, ये सारा देश देख रहा है। ये सारा चीज ये सारा चीज ये देश देख रहा है। और इसी वजह से कांग्रेस के तरफ जो है, कांग्रेस की तरफ जो है देश की जनता और देश के लोग अब एक भरोसा की तरह देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। लेकिन मैं आनंद जी से मेरे सवाल फिर आनंद बिल्कुल 10 सेकेंड दीजिए। आनंद जी आप ये कह रहे थे कि जो है हमारे राहुल गांधी जी पप्पू की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहें, जो देश की जनता को बेवकूफ बना के और राज कर रहा है, सिंहासन पर बैठा है, देश की जनता के पेट से मतलब नहीं है और आज इसको नहीं कहे तो क्या इसको बेवकूफ ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि भाजपा हमारे अंदर चुनाव जो हो रहा है ये बहुत किस तरह से हो रहा है, जो है सारे पेपर दिए जाएंगे, सबके नाम दिए जाएंगे। मुझे यही चीज बताइए, क्या आप में ताकत है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सामने जाके खड़े होके उनसे ये कह दें कि आप भी जो है जितने डेलीगेट्स हैं उनके नाम दीजिए और हम जो है इतने लोगों को खड़ा कर रहे हैं और चुनाव, क्या आपकी पार्टी में चुनाव कराएंगे कभी अध्यक्ष? मुझे बता दीजिए किस दिन चुनाव हुआ था और कौन से पार्टी में कितने लोग खड़े हुए और किसको वोट मिला। अरे लोकतंत्र तो हमारे यहाँ लोकतंत्र था, 5 सांसदों ने बोला और उसको लोकतंत्र में हमने माना और
उनकी बातों को सुना और उसके बाद में हमने कहा कि ठीक है देखिए भाई, 2000 का जो है आपको देखिए नाम दे दिया मेरी जाएगा। बात सुनिए आप। 24 साल सुनिए आप, सुनिए 24 साल से गांधी परिवार से अध्यक्ष है, ढोल फट जाएगा अगर आप इतना जोर से पीटेंगे तो। हाँ आनंद जी। नहीं, मेरा आनंद जी से सवाल था, आपसे नहीं था। आनंद जी, आनंद जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, मेरी आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आनंद आप जी मोडियो पे रखिए। सुन ही लिया होगा देखिए- आपने तो, भरत सिंह जी एकदम बिल्कुल बिफर पड़े हैं आपके ऊपर और बता रहे हैं अभी से जो तेवर है तो आगे चल के क्या होगा देख लीजिए अब आप। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं भरत सिंह के साथ पूरी सहानुभूति रख रहा हूँ। जैसे इनके नेतृत्व में कंफ्यूजन है, वैसे ही भरत सिंह जी कर रहे हैं इस वक्त। आज का मुद्दा था कि भारत के कांग्रेस में का अध्यक्ष कौन बनेगा, और आज सारी बातें यात्रा पे हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि भारत कांग्रेस, जब हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो कांग्रेस का फिजिकल मुक्त होना नहीं था। हेलो, हाँ जी हाँ जी आ रही आवाज। हाँ, तो हमने ये कहा था कांग्रेस मुक्त का मतलब था परिवारवाद और करप्शन मुक्त भारत। कांग्रेस भले फूल, लेकिन हम क्या करें, इनके जो फूल और फल है वो अपने आप ही टूट टूट के इनसे निकल करके जा रहे हैं। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी बोल रहे थे हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। भरत सिंह जी इतना डिमोरलाइज मत अरे होइए। भाई ये तो आपको भ्रमित कर रहे हैं कि खोने के लिए कुछ नहीं है ताकि आप जो है वो भी ना ले लें, इसलिए कह रहे हैं तो आपको। मैं भरत सिंह जी इतना दिल को छोटा मत करिए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, खड़े रहिए। ये भ्रमित कर रहे हैं आपको कि भाई जो सांसद बच्चे हैं, विधायक बच्चे हैं, ना ले लें उनको। इंदुकान जी, तो मैं, आप ये कह रहे कार्यकर्ता का कनेक्ट, देखिए कार्यकर्ता का कनेक्ट तो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो करोड़ों की तादाद में ये कह रहे हैं, वो यूपी में देख चुका हूँ मैं और सारी दुनिया ने देखा है। और मैं नहीं कह रहा, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं अगर मैं प्रधान बन गया तो कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद जो 50 साल तक इनके साथ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने को क्षमता ही नहीं है नेता होने की। ये सब चीजें हैं मेरी तरफ से। हम तो ये चाहते कांग्रेस फले फूले, अपना अध्यक्ष चुने। और जब एक पत्रकार ने राहुल जी से पूछा नहीं फले फूले क्या भाई, फले फूले क्या आपके लिए सांसद विधायक आपके लिए बनाए, आप उन्हें तोड़ ले। नहीं, फिर हम नहीं तोड़ रहे। आपने करा क्या अभी तक, यही किया है? 8 साल में किया क्या? 8 साल में क्या किया बताए आपको? 8 साल में 200 से ज्यादा सांसद विधायक बीजेपी में सम्मिलित हो गए। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, नहीं, आपने जैसे कहा कि हम कुछ प्रचारक उनके पास भेज देते, भेजना चाहिए था तो आपको। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो कुछ आपने नेता है, कहाँ बड़ा मन दिखाया विपक्ष को सशक्त करने के लिए? नहीं, मैं आपको ये तो कह कहना रहा चाहिए था, हूं कि- भले ना लेते हो। बोलिए, जवाब नहीं है आपको पास आनंद जी इस बात नहीं, का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस के जो संघ सेवक हैं, जो हमारे प्रचारक हैं, उनकी तरह से ये कुछ थोड़ा बहुत नहीं भाई, संगठन महामंत्री जितने भी राज्यों में संगठन महामंत्री लगते हैं वो तो सब वहीं से आते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। पक्का आते, फिर पक्का आते तो भेज 4 लोग भेज देने चाहिए थे भाई। हमारा संगठन जो है हमारा, और हम, लेकिन आपने भी ईमानदारी नहीं बरती। चलिए मैं आऊँगा आपके पास। इंदुकांत जी देखिए, कहने भर को सब ईमानदार हैं, कहने भर को सब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कहने भर को सब संविधान का झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये सब सोच रहे हैं, बीजेपी सोच रही है ये राहुल गांधी ने क्या कर दिया, यात्रा निकाल दी, अब उसका कंटेनर का खर्चा जोड़ो। कंटेनर का खर्चा जोड़ने वाले ने 1200 करोड़ बता दिया। आप कोई कंटेनर में कितना एसी लगा होगा, 2 टन का, 8 टन का, 5 टन का, उसका वैल्यूएशन कीजिए आप। 1200 करोड़ वो उससे ज़्यादा लिख नहीं पाया। एक भाजपा के प्रवक्ता ने कहा 10 से 12 करोड़ का कंटेनर है। बताइए आप,
किसी ने कहा 25 करोड़ का कंटेनर है। भाई इंदुकांत जी, आप समझिए कि क्या आंख बंद करके सुने, सब आंख बंद करके सहन करते रहें और कुछ भी बात नहीं पूछे। 25 करोड़ का कंटेनर, हद होती है। 40,000 की टी शर्ट, चलिए भाई मान लिया, वो सब उसका प्राइस टैग डाल दिया। 25 करोड़ का कंटेनर, 50 करोड़ का कंटेनर, 5,000 करोड़ कंटेनर, क्या बात कर रहे हैं बताइए आप। इन बातों को कैसे एडमिट किया जाए बताइए आप इंदुकांत जी। ये राजनीति पूरा ऐसा लग रहा है कि आम जनता तो बेचारी परेशान होती होगी कि भाई क्या चल क्या रहा है ये देश में। ये तो देखिए राजनीति है चंद्रशेखर जी, और राजनीति में इस ढंग का जैसा सत्ता वैसे भी वैसा। और आप समझिए वहाँ सामने बैठे पत्रकार भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई कैसे 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 ये कंटेनर 25 करोड़ का होगा। आप उनका भी समझिए कि वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो भी बेचारे उनको भी पूछना चाहिए भाई 25 करोड़ का कंटेनर कैसे होगा बताइए। वो भी भाई वो अंकल जाके देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए सर इतनी की। नहीं आप इंदुकांत जी बताइए, आप क्यों नहीं पूछा जा रहा है इस सवाल को? ठीक बात है। और देखिए कंटेनर का कितने का कंटेनर है, क्या है, कितने एसी हैं, मैंने पहले ही कहा चंद्रशेखर जी, सवाल पूछने वालों को मौके पर सवाल अवश्य पूछना चाहिए, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन ये सारी चीजें बेईमानी है। आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, वो कितना उचित है कितना अनुचित है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अब मैं भरत सिंह जी से कहना चाहूंगा, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज वो इस स्थिति में उनकी पार्टी है जहां पे वो एकदम बिल्कुल बॉटम लाइन पे है, उसके नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ भी अच्छा करेंगे तो कुछ न कुछ हासिल करेंगे, लेकिन अब उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे भी नीचे जाने का या यही टिके रहने का इंतजाम न करें। क्यों? क्योंकि मैंने आपके यहाँ पहले भी बहस में कहा था, भरत जी ये नोट कर लीजिए कि आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो आप हार रहे हैं, और अगर जमीन पे आपने जैसे अभी काम शुरू किया नहीं करेंगे तो जनता की आवाज बिल्कुल बुलंद है। देखिए चंद्रशेखर जी आपको आगाह कर रहे थे। इंदुकांत जी आप भी बता दीजिए कि वो तो हार रहे हैं लेकिन वो जीत रहे हैं, एक तो आप भी हौसला बता दिया कीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि अब जैसा जो भरत जी ने कहा बॉटम लाइन पे है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 सीट पे आए, लेकिन तर्कगत समस्या है वहां पे। अब जो वो यात्रा कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि उस स्थितियों से वो निकाल रहे हैं, अपने को निकल रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे उनकी स्ट्रेटजी अलग बनेगी। कैसे, मैं बताता हूँ। भरत जी अभी कह रहे थे कि 2014 के पहले ये आशा दिखाई गई जनता को कि 15 लाख उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने जो भी कहा और उनके मुंह में जड़ दिया गया, और भाजपा के सभी विपक्षियों ने समय पर, नीतीश कुमार ने सबसे अधिक 2015 में इसका सदुपयोग किया, फिर कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने भी पूरा इसका सदुपयोग किया कि 15 लाख कहाँ गए। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, स्मार्ट सिटीज, उन्होंने नहीं कहा, मैं बोल दे रहा हूँ, स्मार्ट सिटीज बनेंगी, बुलेट ट्रेन आएगी। लेकिन देखिए भरत जी महत्वपूर्ण क्या है जो चंद्रशेखर जी आपको आगाह कर रहे थे, कि अगर आपके हिसाब से ये सब कुछ नहीं हुआ, 2014 का चुनाव मोदी जी ने जितना सकारात्मक वोट से जीता था उससे ज्यादा आपके खिलाफ नकारात्मक वोट से जीता था। लेकिन 2019 का चुनाव क्या हुआ, अगर आप उसको नजरअंदाज करेंगे और अपनी रणनीति में उसको नहीं शामिल करेंगे तो फिर वही गलती करेंगे जो आपने 2014 और 2019 में किया। 2019 में 15 लाख का वादा आपने भुना लिया था, लोगों ने रट लिया था, जनता ने देख लिया था, और जो चंद्रशेखर जी ने कहा कि जनता में एक अभिमत बना कि 30 लाख और ले लो, लेकिन देश में राष्ट्रवाद के लिए, देश के सम्मान के लिए लड़ो, तो हम तैयार है, क्योंकि वहां बालाकोट हुआ था। अच्छे दिन आएंगे किसी ने नहीं पूछा मोदी जी से, आपने तो कहा चौकीदार चोर है, जनता ने स्वीकार किया, जनता ने आपको जमीन पे ला दिया। आपको याद होगा 2007 के गुजरात चुनाव में भरत जी, सोनिया गांधी जी से तो सबसे बड़ी गलती हुई थी, क्या हुई थी, मौत का सौदागर चुनाव के ठीक इस पे उन्होंने कह दिया था,
और मोदी जी ने उसको कहा कि गुजरातियों को इन्होंने मौत का सदा, गुजराती अस्मिता पे खेला उन्होंने। और जो चुनाव लोगों ने, पंडितों ने कहा था कि वो हार रहे हैं, वो एक शब्द से वो जीत गए। जैसे 1998 में और इसके बाद हुआ था, सोनिया जी ने क्या कहा था, वाजपेयी झूठ बोल रहे हैं। वक्त बे वक्त अगर आपने रणनीति में कमी की तो और आप 15 लाख के मुगालते में अगर जिएंगे तो तय मानिए कि 2024 में भी आप और बुरी तरह से हारेंगे। मुद्दा ये है कि आप सकारात्मक राजनीति में अपनी रणनीति क्या तय करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके गुलाम नबी आजाद, आपके हुड्डा जी ने, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि 370 जम्मू कश्मीर से हटा, ये अच्छा हुआ। गुलाम नबी आजाद ने पानी पी पी कर गाली दिया भाजपा को राज्यसभा में, लेकिन जब निकले तो कश्मीर में जाके कहा कि ठीक किया। आज कश्मीर में आपके गुलाम नबी आजाद के जाने से आपका जड़मूल साफ हो गया। देखना क्या है आपको भरत जी, कि आपने शुरू किया कन्याकुमारी से, तमिलनाडु में आप साफ हैं, और जाना है आपको कश्मीर में, आप वहां सफाया करके जा रहे हैं। अब अगर आप अपनी जमीन बना सके तो सचमुच कांग्रेस खड़ी होगी, नहीं तो बहुत ही विकट समस्या आपके सामने है कि आपका नेटवर्क ही आपकी चीजें रसातल में है। और एक चीज आपको याद दिलाऊं राहुल गांधी जी के बारे में, मैंने चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर किए, मैं पहले उत्तर प्रदेश में था। 2009 में जब राहुल गांधी जी के लगभग नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था लोकसभा का, उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तय किया कि हम अकेले लड़ेंगे, और वो 21 या 22 सीट लोकसभा में जीत कर लेकर के आए। फिर उन्होंने कहा 2012 का चुनाव ये हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन 2017 में, 2019 में, फिर 2022 में आप रोज रणनीति बदलेंगे। रणनीति तो बनती है, देखिए जैसे युद्ध होता है वैसे राजनीति होती है। आपकी 30 साल 40 साल की रणनीति बनती है। हर चुनाव में आप कहेंगे आज हम यूपी को ये साथ पसंद है, 2 युवकों की साथ पसंद है, फिर कहेंगे हम अकेला चलो, एकला चलो। अरे आपने अगर समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर लिया होता 2022 तो आज इस मुद्दे पर बहस ही नहीं होती भरत जी। इसलिए रणनीति अगर आप नहीं ठीक करेंगे, कभी आप अपनी पार्टी में सिद्धू को शामिल करके राज्य की बागडोर सौंप देंगे, कभी सचिन पायलट को दबा करके अशोक गहलोत को ऊपर लाएंगे, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना सबसे करीबी राहुल जी बनाएंगे, फिर बाहर कर देंगे। इसमें एक स्थिरता लानी पड़ेगी। और जैसे सोनिया गांधी जी ने अपने नेतृत्व में एक अपनी कोर टीम रखी थी, उसको उन्होंने कभी नहीं चेंज किया। राहुल गांधी जी पार्टी का नेतृत्व न करें, लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़ करके राजनीति में उम्मीद के साथ एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी, उनमें से आधे से अधिक लोग भाजपा में चले गए निराश होकर के। तो ये कब तक चलेगा? अगर ऐसा चलता रहा तो भाजपा को तो किसी शत्रु की जरूरत नहीं। राहुल गांधी जी ठीक कहते हैं कि उनका सारा काम वो पूरा कर देते हैं। रणनीति में एक रूपता और एक रास्ता नहीं आएगी, और रोज आप रणनीति बदलेंगे तो आपको कन्याकुमारी में या तमिलनाडु में कब तक स्टालिन साथ देंगे? आपको राजस्थान में अगर सत्ता से बाहर हुए, या गुजरात में आपने हार्दिक पटेल को हायर किया, बिहार में आपने कन्हैया जी को लाया, आप अपने नेता को, जो अपने कैडर के लोग हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो भाजपा के साथ हुआ वेस्ट बंगाल में, कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव के ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर लोगों को आयात किया, चुनाव के बाद सारे साथ छोड़ के चले गए, अपने भी गए, आने वाले तो भाग ही गए। तो ये अगर आप देखिए, आप जब यात्रा पर निकले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्निर्माण की बात सोच रहे हैं, उस समय तो आप कम से कम किसी ऐसे पादरी से न मिले कि लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले। आप अपनी चीजों में कम से कम ये तो रखें कि हम राष्ट्रवादी लोगों को साथ रखेंगे। नहीं, हमारी नीति तय है, मेरा ये कहना है कि सबसे मिलिए, मेरा ये कहना है सबसे मिलिए, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछिए जिनके जवाब आपको संदेह के घेरे में, कटघरे में खड़ा कर दें। नहीं, आप आतंकवादियों के साथ तो न मिलिए, आप देश विरोधियों के साथ तो न मिलिए, आप रेपिस्ट के साथ कैसे मिल सकते हैं? सबसे मिलने का मतलब आप जनता से मिलिए। जी भरत सिंह जी, जी बताइए और क्या किया जा सकता है आपके लिए? नहीं, हिंदुस्तान जी जो कहे बहुत सारी बातों में सत्य है, वही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जैसे कि हार्दिक पटेल के बारे में कहें या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। कांग्रेस पार्टी में मैं हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ, तो बहुत कुछ जानता हूँ। हार्दिक पटेल जी को क्या चाहिए था? जो चाहिए था वो तो हमने उनको दिया, उनको कार्याध्यक्ष बना दिया, और क्या करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
हार्दिक पटेल जी को ये लगा कि नहीं भाजपा अच्छी है, जिस भाजपा को कोस कोस की गाली देते थे उसी भाजपा के साथ गए और भाजपा भी उनके लिए। आज हार्दिक पटेल की स्थिति भाजपा में क्या है वो भी देख लीजिए। ज्योति आदित्य राजे सिंधिया जी की स्थिति आज हम तो देख रहे हैं कि क्या है, वो तो हम सभी जान रहे हैं कि उनको कहाँ पे बैठाया जाता और कैसे वो कांग्रेस में कहाँ बैठते थे। तो देखिए, और गुलाम नबी आजाद भी बड़े नेता है, उनके बहुत बड़े नेता भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, उनके बारे में कुछ कहना वो ठीक नहीं लगता है। 40-45 साल उन्होंने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान जी की कांग्रेस ने उनको कुछ ऐसा राजनीति में ऐसी कोई पद जो होगा वो न दिया हो, एक प्रधानमंत्री छोड़ के बाकी सारे पदों को जो है कांग्रेस ने जो है वो गुलाम नबी आजाद जी को दिया। उसके बाद भी वो आरोप लगा के जाते हैं राहुल जी के ऊपर। तो राहुल जी के ऊपर जब आरोप आप लगा रहे थे तो 2014 के बाद आप दो बार जो है राज्यसभा जब गए तो उसी समय आप आरोप लगा रहे थे कि नहीं आप सही नहीं है, हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, छोड़ के चले जाते। दो सत्य समझ में आता। तो इसलिए कुछ आपकी बातें वो मैं समझा। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए आनंद जी, संक्षिप्त जवाब। कांत जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज इन्होंने कांग्रेस की जो भी परेशानियां हैं, जो मैलिटीज है कांग्रेस के खत्म होने के कारण इन्होंने भारत सिंह जी को बता दिए और आज रात को इनको नींद नहीं आएगी। और इस नेशनल चैनल को राहुल जी भी देख रहे होंगे तो उनकी भी नींद हराम हो जाएगी। कितने भी कंटेनर में एसी चला लीजिए। मैं भरत सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद को आज आप कह रहे हैं बड़े नेता हैं, परसों डिबेट में इतनी ज्यादा विनम्रता दिखा रहे हैं और क्या कर सकते हैं भाई, समय समाप्त हो रहा है। आप तो आरोप लगाने पर रखे रहते हैं कि आरोप कैसे लगाएं, कांग्रेस को कैसे कटघरे में खड़ा करें। आनंद जी, समय समाप्त हो रहा है। आनंद संवारिया जी, भरत सिंह जी, इंदुकान दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जो कांग्रेस बदल रही है उसको बदला हुआ दिखाना भी होगा, उसको बदला हुआ सा लोगों को महसूस करवाना भी होगा। अगर वो महसूस नहीं करवाया तो शायद ये संक्रमण जो अब कहीं ना कहीं खत्म किए जाने का ऐलान किया जा रहा है, संक्रमण खत्म नहीं होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।